हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। और पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखिएगा तो पूरा नंबर आएगा। मैं रखूँगा आपको सबसे आगे, क्योंकि मैं रहता हूँ सबसे आगे। देखिए, एक क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर कि निबंध है, इसमें जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी, क्या सभी निबंध है? तो हाँ, बिल्कुल सभी निबंध है। आपको 12 को इसमें पढ़ना है गद्य खंड में, तो 12 को में 3 को आपको निबंध पढ़ना है। तो ये तीनों निबंध ही हैं। कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे हमारा क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण डैश का संशोधित रूप श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस किताब का जो है कि संशोधित रूप है? तो ध्यान कर लीजिए कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो इसका आंसर आपको होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसी से लिया गया है आपका। कास्ट मतलब जाति होता है ना जी, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा उस कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो लेख है, इनका जो लेखन नहीं है, जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में किसने लिखा था? क्योंकि ये अंग्रेजी का किताब है, तो अंग्रेजी का किताब जो इंग्लिश मीडियम किताब है उसको हिंदी मीडियम में कौन रूपांतरित किया? तो उसका नाम आपका है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। रामविलास शर्मा नहीं होगा, आज्ञा भी नहीं होगा और प्रेमचंद्र भी नहीं होगा। ललई सिंह यादव होगा, ध्यान कीजिए। देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ठीक है, तो कहाँ नहीं, कब हुआ था? ईस्वी में हुआ था। मतलब कहाँ पूछेगा तो आप मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रख लीजिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन देखिए, सब में 14 अप्रैल दिया, ऑप्शनों में 14 अप्रैल दिया हुआ है। तो 14 अप्रैल से सिर्फ काम नहीं चलेगा, याद रखना है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में याद हुआ। आपको कहानी पढ़ाए तो उसमें बिल्कुल याद करा दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से कि जिस समय पूरा किताब पढ़ाए हुए थे उस समय पढ़ाए हुए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ध्यान रखिए, कब? 14 अप्रैल 1891 में। जो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहेब भीमराव इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम इनका है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, और जगह का नाम पूछेगा, याद रखिएगा, महू। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे, हाँ ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं कि इसके 3 व्यक्ति प्रेरक पुरुष थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन का रूप एग्जाम में बदल सकता है, हो सकता है कि तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, अब बाकी सब दूसरा कोई आदमी का दे देगा नाम, ठीक है। तो वहाँ पर 3 का नाम याद रखना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके तीनों जो है कि क्या कहते हैं, प्रेरक पुरुष थे। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था, मतलब वो कब मरे थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कब मरे थे, है ना, कब मृत्यु उनका हुआ था? तो याद रख लीजिए दिसंबर 1956 में। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में। ऑप्शन में आपका दिसंबर 1957, 58, 59 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन कौन आंसर हो जाएगा? आपका दिसंबर 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि अब 8 है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आपको याद आएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए और देखिए, बढ़िया देखिए, कॉपी नोट्स बनाइए भैया। कितना बार हम कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं आपसे कि कॉपी नोट्स बनाइए, नोट्स कॉपी बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल आपका चार्ज ना हो वगैरह वगैरह, बहुत सारा रीजन हो सकता है जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। कॉपी में नोट्स बनाए रहिएगा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको पूरा हम सिलेबस कवर कर देंगे। ध्यान से पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन हैं? तो राम प्रसाद बिसेन, राम विलास शर्मा है, या राम इकबाल सिंह
राकेश है या गुणाकर मूले है या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है? तो कौन है जी इसका लेखक, इसके लेखक कौन, किस किताब का? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। इसके लेखक आपके हैं हमारे कौन? डी ऑप्शन सही होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र में है, मतलब पाठ के केंद्र में कहने का मतलब इस पाठ में किस चीज़ पर चर्चा किया गया है, किस चीज़ को लेकर के यह निबंध लिखा गया है ना? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको इसके विषय में क्वेश्चन है। बाल विवाह के विषय में लिखा गया है, दहेज प्रथा में लिखा गया है, या जाति प्रथा विषय में, या विधवा विवाह के विषय में? तो बोलिए किसके विषय में लिखा गया है? तो लिखा गया है आपको किस विषय में? जाति प्रथा के विषय में। किस विषय में? जाति प्रथा के विषय में। ठीक है, अगर आगे हमारा है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति डैश पाठ से उद्धृत है या किस पाठ से उद्धृत है? यहाँ पर लिखा हो सकता है। तो किस पाठ से दिया गया है आपको? लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से उद्धृत है? तो चूंकि यहाँ पर लोकतंत्र वाला आपको पहले का पाठ में पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, ठीक है, और चैप्टर से समझिए, तो वहाँ पर पढ़ाए हुए थे कि ये जो अंतिम में लिखा हुआ है पंक्ति किस पाठ में? तो श्रम विभाजन और जाति। देखिए अभी आप इसी पाठ का वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जल्दी याद होगा कि नहीं यही आंसर हुआ इसका, लेकिन वहाँ पर आपको 24 पाठ होगा पर है ना, 12 गो आपका होगा, एक आते कहते हैं गद वाला, 12 गो पद वाला। तो इस तरह से वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए यहाँ पर मत समझ लीजिए कि हाँ देख हम बोल दे रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल कन्फर्म हो लीजिए, इस लाइन को याद कर लीजिए। किस लाइन को? लोकतंत्र मूलतः वाला। ठीक है, इस लाइन को याद कर लीजिए कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति था समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपनी पेशा का चुनाव स्वयं कर सके। यह पंक्ति किस के लेखक कौन है? या ये भी पूछ रहा था इसमें भी कि इस कहाँ से लिया गया है, या 10 नंबर क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसमें भी यह लिख रहा था कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है कि लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, और इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद जो है कि इसका गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए नंबर जो आपका है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये सही है। इस क्वेश्चन को आपको 10 नंबर क्वेश्चन जैसा बनाकर पूछ सकता था कि किस पाठ से लिया गया है, तो उस समय आपका जो आंसर होता श्रम विभाजन और जाति प्रथा होता। डैश भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा है, अशिक्षा है, धर्म है, और ए और बी दोनों है। देखिए ऑप्शन डी ऐसा देखने से लग रहा है कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बेरोजगारी का कारण अशिक्षा भी है, लेकिन चूँकि यहाँ किताब में जो जोर दिया गया है जाति प्रथा पर, इसलिए इसका आंसर जो है कि है ना डी ना होकर के आपका इसका आंसर ए ही होगा। सिर्फ कौन सी? जाति प्रथा। ठीक है, क्योंकि किताब में इस लाइन को लिखा गया था कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो किताब के अनुसार जो है कि इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा, और ऐसे जनरली देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही हो सकता है, क्योंकि भारत में अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 है कि डैश की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, किस दृष्टि से? यहाँ डैश के बदला में लिखते हम लोग किस दृष्टि से, किस दृष्टि से या डैश की दृष्टि से भारत जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जो भारत की जाति प्रथा है वह जो है कि क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है, मतलब दोष बहुत सारा, इसमें बहुत सारा अवगुण है। तो वह हमारा कौन है? तो सी नंबर इसका ऑप्शन होगा, है ना, श्रम विभाजन। जाति प्रथा जो है कि आदमी को श्रम विभाजन और श्रमी विभाजन समाज को कई वर्गों में बांट देता है, इसलिए इसका जो है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा जो है कि एक गंभीर दोष है। क्षेत्रवाद, परंपरा, उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अक्सर बच्चे देखते हैं कि ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो सभी मार देते हैं। ठीक है, ऐसा मत कीजिए, आप पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए तब आंसर मारिए। ठीक है, आगे हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक डैश भी थे। एक डैश भी थे मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज है ना गायक थे,
अभिनेता थे, संगीतकार थे या वकील थे? तो जी यह वकील थे, नेता होने के अभिनेता नहीं थे। यह क्या थे कि वकील थे। आप पढ़े हो, समझे होइएगा इसको, ठीक है। हम पढ़ाए थे बड़ौदा नरेश के जो कृपा से कहाँ पढ़ने गए थे, आपको पढ़ाए हुए हैं, इसमें नहीं बताएंगे नहीं आपको, या विदेश में कहीं गए हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन डाल सकता है ऑब्जेक्टिव। उसको देखने के लिए आप हमारे जो है कि जो किताब पढ़ाए हुए थे उस वीडियो को देखिए। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा रिवीजन भी दूंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि है ना, पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए है ना भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। उक्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? फिर पूछ रहा है कि किस पाठ से लिया गया है। तो पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके लिए या इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है ना। इस उक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है या इस पाठ के लेखक कौन, ये भी पूछ सकता है। तो इस पाठ के लेखक हमारे हैं भीमराव अंबेडकर और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस तरह से ये वीडियो का आपको 15 क्वेश्चन का सेट जो आपके लिए हम लेकर के आए हुए थे वह ख़त्म हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट में आप याद कर लीजिएगा इनकी रचनाओं का नाम, ठीक है, जो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चारों के यही रचना किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है कि इनका जन्म मरण, ठीक है, किस राज्य में जन्म हुआ था सो, है ना। उसके बाद में आपको इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं पार्ट 1 में इनके माता पिता का नाम, ठीक है, वहाँ से आप देख लेंगे पूरा। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको प्रतिदिन सुबह शाम हम वीडियो डालते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जहाँ पर भी आपके पढ़ाई कमज़ोर पड़ रहा है वहाँ पर हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कमेंट में हमें लिखिए कि किस विषय की तैयारी आपका सही से नहीं हो पा रहा है, उस पर वीडियो बना करके आपको हम देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।